अगर रोड कनेक्टिविटी होती तो हम भी जो है वो बाहर की दुनिया के साथ जुड़े हुए होते। उनका फ़ायदा कुछ नहीं हम ले सके। A1 सब्ज़ी यहाँ पे होती है। अखरोट लगाया हमने, यहाँ पे सेबों का बाग है हमारा। कहते हैं किसी गांव का विकास तभी हो सकता है जब गांव में बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाएं मिल सके। पुंछ जिले में अभी भी ऐसे कई पहाड़ी गांव हैं जहां पर सड़क आज तक नहीं पहुंच सकी, जिस कारण वहां के रहने वालों को तो परेशानी हो रही है, साथ में वहां के जो किसान हैं उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज हम बात करेंगे तहसील मंडी की पंचायत बी सलूनिया की। पंचायत बी सलूनिया में ऐसे कई किसान हैं जो साथ में बागबानी का काम भी करते हैं। इसी तरह का एक किसान है फारूक अहमद। आज जब हमने फारूक अहमद से बात की तो उनका ये मानना है कि हमारी फसल सही समय पर मार्केट में नहीं पहुंच सकती, जिस कारण हमें काफी नुकसान हो रहा है और उसका कारण है गांव तक सड़क नहीं पहुंचना। फारूक अहमद, उनका बहुत बड़ा बाग है, यहाँ पे हर प्रकार के फल उगाए जाते हैं, लेकिन समय पर वो मार्केट में नहीं ले जा सकता, जिस कारण उन्हें काफी परेशानी होती है और उतना पैसा उनको नहीं मिल पाता जितना वो पैसे का हकदार हैं। फसल है, अच्छी फसल है, बार बार इसको लगाना नहीं पड़ता, एक ही बार लगाना पड़ता है और जिम्मेदार अच्छे। तो मैं काफ़ी अरसे से महकमा हार्टिकल्चर से मुंसलिक हूँ। उनकी जो स्कीम है उनका फ़ायदा लेने की कोशिश करता हूँ, जिसमें आपने देखा कि यहाँ पर बाग लगा है, मुख्तलिफ किस्म के पेड़ हैं उसमें लगे हुए, और लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद इनका फ़ायदा कुछ नहीं हम ले सके। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा बाग है, ये हमारा तकरीबन डिस्ट्रिक्ट में मेरे ख्याल 1 नंबर पे होना चाहिए। अगर इसको देखा जाए, हम 2-3 फैमिलियाँ हैं, एक ही लाइन में हमारे इकट्ठा ये बाग है, लेकिन रोड कनेक्टिविटी ना होने की वजह से हमारा ये तमाम फ्रूट ज़ाया हो जाता है। पेटियों में उधर ही भर के रखते हैं, मज़दूर मिलता नहीं है, गाड़ी यहाँ पे आ नहीं सकती, फैसिलिटी कोई है नहीं है, तो वो तबाह बर्बाद हो जाता है। आपने देखा हमारी सब्ज़ी कितनी ख़राब हो रही है। A1 सब्ज़ी यहाँ पे होती है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा फोकस सरकार करे तो मेरे ख्याल डिस्ट्रिक्ट में, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें सब्जियों की डिमांड हम यहाँ से पूरी कर सकते हैं। जैसे अगर इस जगह में होती है तो इसका मतलब तमाम एरिया में हो सकती है, लेकिन थोड़ा अवेयरनेस की ज़रूरत है और गवर्नमेंट सपोर्ट की ज़रूरत है। वहीं फारूक अहमद और बाकी जो किसान हैं उनका मानना है कि हमारी फसल सड़क ना होने के कारण जब मंडी में पहुंचती है तो काफ़ी देर हो चुकी होती है और साथ में काफ़ी जो कैरेज भी लगता है, जिस कारण हमें उतना फ़ायदा नहीं हो रहा जितना आम किसानों को होता है। मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने बीटेक की हुई है, तो हम इसी एग्रीकल्चर के इसी एरिया में काम करते हैं, एग्रीकल्चर पे काम करते हैं। हमारा पूरा फोकस इसी पे रहता है। तो आफ्टर स्टडी हमने इसी काम पे फोकस किया है, पेड़ लगाने के काम किए, अखरोट लगाया हमने, यहाँ पे सेबों का बाग है हमारा। उसके बाद जितना भी हमने वर्क किया वो सारा एग्रीकल्चर पे किया हुआ, लेकिन उस एग्रीकल्चर का हमें कोई बेनिफिट अभी तक कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी रोड की है नहीं है। जितना भी एग्रीकल्चर का जो भी फ्रूट वगैरह, जितना भी माल हमारा यहाँ पे अवेलेबल है, वो कहीं भी जा नहीं सकता। हमारे अखरोट इस वक्त 1000 रुपये केजी, लेकिन जम्मू में प्राइस है, लेकिन ये कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत दूर जो है इसका कैरेज पड़ता है अगर हम लेके जाएंगे, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना सोर्स ऑफ इनकम है नहीं कि हम उसको इन्वेस्ट करें फिर इसको यहाँ से कहीं पे लेके जाएं। तो उस चीज़ से हमारी एक तो स्टडी पे भी इफ़ेक्ट पड़ा, स्टडी जो कर नहीं पाए, क्योंकि हम एग्रीकल्चर पे फोकस किया था, सोचा था यहाँ से कोई बेनिफिट मिलेगा, लेकिन बेनिफिट कुछ मिला नहीं।
तो हमारी यही सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वो रोड की कनेक्टिविटी है कोई हमारे लिए कर सकते हैं तो एक ही है ज़रिया है कि रोड का कुछ बंदोबस्त करें, ताकि हम अपनी जो भी एग्रीकल्चर का जो भी हम करते हैं, अगर वर्क करते हैं तो वो कहीं पे हम इन्वेस्ट कर सकें, किसी मंडी में पहुंचा सकें। कि सब्जियां अखरोट पेड़ लगाए तो जिससे हमें फ़ायदा भी पहुंचा, और रोड ना होने के कारण यहाँ जो हमारा फल फ्रूट है ये ज़ाया जाता है, जो टाइम पे नहीं पहुंच पाता है जम्मू या किसी और मंडी में पहुंचने के लिए इसको गाड़ी की ज़रूरत है, और यहाँ कैरेज बहुत पड़ता है जिससे हमारा फ्रूट यहीं ज़ाया हो जाता है। और हम इंतज़ामिया से या गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें रोड का कोई फैसिलिटी दी जाए जिससे हम अपना फ्रूट या सब्ज़ी या ये एग्रीकल्चर का जो हम वर्क करते हैं, जो हमारे पैसा अपने इनकम के लिए करते हैं, तो उसके लिए हमें रोड मिलनी चाहिए यहाँ। वहीं फारूक अहमद का कहना है सरकार की तरफ से कई स्कीमें चलाई जा रही हैं जिसका सीधा सीधा किसानों को फायदा मिल रहा है, पर हमें गांव तक सड़क नहीं होने के कारण हमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह के और भी कई ऐसे किसान हैं जो पहाड़ी गांव पर रहते हैं, फसल अच्छी होती है पर समय रहते वो मार्केट में नहीं ले जा सकते, जिस कारण उन्हें उतना पैसा नहीं मिल पाता जितना वो पैसे के हकदार होते हैं। इसी वजह से कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने खेती बाड़ी करना बंद कर दिया है। मंडी से हमारे नुमाइंदे ज़हीर अब्बास की रिपोर्ट। तो उसके अलावा ज़ैफ़रान यहाँ पे लग सकता है, आपने देखा, अब उसमें भी हमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो वो भी अगर कोई आए महकमे का तो हम उसे बताएंगे हमारी क्या दिक्कतें हैं। हाँ, स्ट्रॉबेरी यहाँ पे हो सकती है, कौन सी चीज़ है जो यहाँ पे नहीं होती है और बड़ी अच्छी हो सकती है, लेकिन रोड कनेक्टिविटी ना होने की वजह से ये सब बर्बाद हो जाता है। हमने देखा ये अखरोट देखें अभी वो पड़े हुए हैं ऊपर, तो मैंने अभी कुछ उतारे, किस लिए उतारे, ज़ाया हो जाएंगे, ज़्यादा मार्केट में पहुँच ही नहीं सकते। जहाँ पे जो ख़रीदने के लिए आते हैं वो ऐसे, तो वो अपने फ्री में हमसे ले जाते हैं। सीधी बात है, क्या 10, 20, 50 रुपये देंगे किलो के, उससे हमें क्या मिलेगा। तो इसलिए अगर रोड कनेक्टिविटी होती तो हम भी जो है वो बाहर की दुनिया के साथ जुड़े हुए होते, तो हमारा जो है वो रहना सहना भी तकरीबन अच्छा होता। लेकिन वो ही नहीं है जो होनी चाहिए। मेन तरक्की की जो जड़ है वो ही नहीं है। सरकार के तो बहुत दावे हैं कि हमने हर जगह पे कनेक्ट कर दिया, लेकिन आपने यहाँ देखा ये तमाम एरिया जो है 5-6 महल्ले जहाँ जितने हैं ये रोड कनेक्टिविटी से बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। थोड़ी सी वो ट्रैक्टर रोड आपने देखी, ये सिर्फ वाहिद मैंने अपने पैसे से निकाली है, इसमें गवर्नमेंट का कोई तामन मुझे नहीं मिला है। अब सुना है डीडीसी ने कोई 10 लाख रुपया दिया, क्या बनेगा 10 लाख से, वो आपको पता है क्या होता है, 10 लाख में होगा क्या यहाँ पे। तो वो भी टेंडर अभी पता नहीं लगे हैं कि नहीं लगे, क्या हुआ है, लेकिन कोई तामन नहीं मिला है। तो मेन चीज़ है अगर हम इन महल्ला जात को तरक्की पे ले जाना है तो रोड कनेक्टिविटी को दुरुस्त फरमाया जाए। ये हमारी सरकार से इल्तिजा है आपकी वसातत।